बंसल जी महामंत्री हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी और आप सभी से आग्रह करूँगी उनका स्वागत करें जोरदार करताल ध्वनि से। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं वृक्ष कला केंद्र के प्रभारी जन, आप सभी का नमन, वंदन एवं अभिनंदन। ये राधा और कृष्ण की दिव्य भूमि है और वृक्ष कला केंद्र का उद्देश्य जो वृक्ष की कलाएं हैं, जो हमारे 16 कला के अवतार परब्रह्म कृष्ण जी ने जिनको हमको दिखाया था, उनको हम आगे बढ़ाएं और जन जन तक पहुंचाएं, यही इस वृक्ष कला केंद्र का उद्देश्य है। और आदरणीय चाचा जी ने सब कुछ पहले ही बता दिया है, उसके लिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो कलाओं को आगे बढ़ाने का। इसमें से एक कला थी बांसुरी की। भगवान ने, कृष्ण जी ने ऐसी बांसुरी बजाई कि पत्थर भी पिघल गए, जिसका आज भी प्रत्यक्ष उदाहरण है श्री गिरिराज जी में। कहीं पे बंसी है, कहीं पे ऐरावत के हाथी का चिन्ह है, कहीं पे घोड़े का चिन्ह है, कहीं पे हाथों की उंगलियों के निशान है, कहीं पे कज्जल शिला है, कहीं पे सिंदूरी शिला है, आदि आदि। तो उसी कला को और आगे बढ़ाने का उद्देश्य वृक्ष कला केंद्र का है, जिसे कि आदरणीय चाचा जी ने उनको सबको बता दिया है। अब इसमें हम लोगों को जो कला है उसके लिए कार्य करना होता है। उसके लिए हम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। इसके अतिरिक्त सावन का महोत्सव मनाते हैं, तीजों का, और जो हमारे गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस, दोनों के ऊपर हम कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमको ये हॉल का निर्माण करने का था। इसके लिए हमने एक निर्माण कमेटी बना दी, जिसमें आदरणीय देवीदास जी थे, जो अभी नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत करी थी। और उनके ही प्रयासों से आदरणीय चाचा जी श्री मुरारी लाल जी और विष्णु जी तो है ही हमारे, और हमारे दीपक जी जो कि हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे उमेश जी, इनकी भूर प्रशंसा करते हुए मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ और साधुवाद करता हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत करके इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाया है। इसके अलावा कार्यक्रमों के लिए हमारे चंद्रशेखर जी, हमारे बीच में आज़ाद जी नहीं है इस समय, आज़ाद जी ने हमको बड़ी प्रेरणा दी। हमारे मुदगल जी, हमारे पिताजी, और भैया जी के तो ये सपने था ही, भैया जी के सपने से तो सब चल ही रहा है। तो इन सब लोगों ने बड़ी मेहनत करी। हमारे साथ में हमारे श्री चंद जी, जो भी आए नहीं आज किसी कारण से, एक रविंद्र चतुर्वेदी जी थे, वो अचानक काल कल्पित हो गए, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी थी हमारे साथ में। हमने सबसे पहले एक सूरदास की लीला बनाई थी, जिसका ऑडियो बनाया हमने। तो हमको ये प्रदर्शन सबसे पहले महाराज जी के सामने, यानी गुरु का, हमारे काष्टी जी महाराज हैं, उनसे हमारा बड़ा स्नेह, उनका हमारे ऊपर बड़ा स्नेह है, तो उनके सामने हमने सबसे पहले प्रदर्शित किया था। तो उनको यहीं पर प्रार्थना की थी कि आप पधारिए। वो हॉल में आए, उस समय हॉल अपूर्ण था, कुछ भी नहीं था, छत भी नहीं थी। यहीं पे आके उन्होंने उसको सूरदास लीला को देखा और बड़ी प्रशंसा करी उसकी। उसके लिए उन्होंने हमको बहुत सहयोग दिया, इतना सहयोग दिया कि हम बता नहीं सकते हैं। उसके बाद में उनके ही सहयोग से हमने उद्धव लीला का मंचन किया। धीरे 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 थोड़ा अभ्यास नहीं है मेरे को बोलने का। हाँ, तो हमने उद्धव लीला का बनाने का प्रयास किया ऑडियो में, और उसका भी मंचन हमने किया। और उसमें एक विशेष बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट के जज लाहौटी जी, वो खुद उसको देखने के लिए आए थे, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था पूरे सभागार में जिसका कि अस्कुपात नहीं हुआ हो। इतनी दिव्य लीला बनी।
उसको हमने महाराज जी के सामने रमण रीति में प्रदर्शित किया और महाराज जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और फिर हमको सहयोग दिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि बोले भाई कला तो तुम्हारे पास है लेकिन कुछ वेशभूषा का काम कम दिख रहा है हमको, तो उसके लिए उन्होंने बड़ा सहयोग किया। उसके बाद में अच्छा टाइम है बाबा, अच्छा तो अभी हम हर साल कार्यक्रम, हर महीने कार्यक्रम करने का प्रयास करते ही हैं और आगे के लिए हमारा ये है कि ये हॉल हमारा पूरी तरह तैयार हो जाए तो फिर हम यहाँ पे कृष्ण और राधा के जो लीलाएं हैं या जो ब्रज की लीलाएं हैं उनका निरंतर यहाँ पे हम प्रचार करेंगे, जिससे कि आने वाले ब्रज के जो यात्री हैं उनको कुछ फायदा हो सके। जय श्री कृष्ण।